अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। बेटे मैं आप लोगों को अपने लास्ट लेक्चर में हम लोग फिज़िक्स की मार्किंग में आप लोगों को करवा रही थी अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। स्मार्ट सिलेबस आप लोगों का आया है बेटे। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके हर चैप्टर में से कुछ टॉपिक्स डिलीट कर दिए गए हैं, कुछ टॉपिक्स जो हैं वो एक्सक्लूड कर दिए गए हैं और बाकी जो टॉपिक्स रह गए हैं वो आपके सिलेबस में इंक्लूड है। और ये जो न्यू सिलेबस है इसको क्या नाम दिया गया है? स्मार्ट सिलेबस का नाम दिया गया है। फर्स्ट 5 चैप्टर्स की मार्किंग आप लोगों को मैंने करवा दी है। पहले 5 चैप्टर्स में से जो जो टॉपिक आपने नहीं करने उन पे मैंने आपको क्रॉस लगवा दिए हैं ताकि आप लोगों को याद रहे कि ये टॉपिक आपने नहीं करना। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 6 की मार्किंग करवाऊंगी। चैप्टर नंबर 6 पे आप लोगों को मैं जो है वो मार्क लगवाऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपने अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर नहीं करने, उनको आप लोगों ने छोड़ देना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 6। चैप्टर 6 आप खोलें, चैप्टर 5 तक हम लोग जो है वो निशान लगा चुके हैं। चैप्टर 6 आपका है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, इसमें आपका फर्स्ट आप लोग आए पेज नंबर 113 पे आप लोग आओ। फर्स्ट यहाँ पे आपका जो पेज है इस चैप्टर का 113, इस पे आप लोग आए। यहाँ पे हमारे पास टॉपिक है 6.1 अजम्पशंस ऑफ द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, ये टॉपिक आपने नहीं करना। पेज नंबर 113 आप लोग नहीं करेंगे, इसको आप लोग कट कर दो, इस टॉपिक को क्रॉस लगाओ। पेज नंबर 114 भी आप लोग नहीं करोगे, वो भी यही है, 6.1 टॉपिक ही चल रहा है। फिर नेक्स्ट पे आप लोग आओ, आपका जो पेज है 115 ये भी आप लोग नहीं करेंगे बेटे, इसको भी क्रॉस कर दें। पेज नंबर 116 भी आप लोगों ने नहीं करना। ठीक है, क्लियर है। अगले पेज पे आओ, तो यहाँ तक इस पॉइंट तक 6.2 से ऊपर तक आपने नहीं करना। यानी कि जो आपका फर्स्ट टॉपिक है दैट इज 6.1 assumptions ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जो टॉपिक 6.1 है वो आप लोग नहीं करेंगे बिफोर 6.2। 6.2 से पहले जितना भी टॉपिक्स हैं वो आपने नहीं करने। उसमें आपके कौन कौन से पेजेस आ जाएंगे? 113, 114, 115, 116 एंड 117 का हाफ। टॉपिक 6.1 आपका यहाँ से ओमिट कर दिया गया है, निकाल दिया गया है, ये आपने प्रिपेयर नहीं करना। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आप लोग चलो पेज नंबर 122 पे। ठीक है, 122 पेज ओपन करो, यहाँ पे आए। टॉपिक आपका है बेटे 6.6। ठीक है, टॉपिक है 6.6, ये आपने नहीं करना। हीट इंजन, ठीक है, या जो आपका आइडियल इंजन है ये आप लोगों ने नहीं करना। टॉपिक 6.6 इसको क्रॉस करो, बस सिर्फ ये टॉपिक। बाकी आपने सारी बुक करनी है। पेज नंबर 122 पे टॉपिक 6.6 आप लोगों ने प्रिपेयर नहीं करना। इसके अलावा बेटे एक एग्जाम्पल यहाँ पे आपकी कट हुई है आपकी बुक में से, इस चैप्टर में से, एग्जाम्पल 6.1, एग्जाम्पल नंबर 6.1 आप लोगों ने नहीं करनी, वो तो पहले ही मैंने कट करवा दी थी। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल है 6.1 ये भी इंक्लूड नहीं है। ये पेज पहले इंक्लूड नहीं था लेकिन फिर दोबारा से भी उन्होंने एग्जाम्पल का बता दिया। एग्जाम्पल 6.1 आप लोगों ने नहीं करनी। तो इस चैप्टर में से सिर्फ कुछ चीज़ें कट हुई हैं, 1 और 2 टॉपिक। पहला टॉपिक कौन सा था? 6.1 वाला। और दूसरा टॉपिक जो यहाँ से कट हुआ है वो कौन सा है? 6.6। ठीक है, वो आपने याद रखना है, ये वाला टॉपिक हीट इंजन वाला, ये कट कर दो बस। और इसके अलावा न्यूमेरिकल सिर्फ एक ही है, एक एग्जाम्पल कट की है, कौन सी? 6.1। अब हम चलते हैं, बाकी सारा चैप्टर आपका इंक्लूड है, वो सारा चैप्टर आपने प्रिपेयर करना है। इस चैप्टर की एक्सरसाइज की तरफ आओ। एक्सरसाइज में सबसे पहले हम लोग आते हैं एमसीक्यूज की तरफ। एमसीक्यूज की तरफ बेटे आप लोग आए। एमसीक्यू नंबर 6.3 आपने नहीं करना, 6.3 भी नहीं करना, 6.4 भी नहीं करना। 6.3 पे भी कट करो, 6.4 पे भी कट करो। नेक्स्ट पेज पे आओ, यहां पे अगर आप देखो 6.7 नहीं करना, 6.8 भी नहीं करना एंड देन 6.10 नहीं करना। क्लियर? कौन कौन से एमसीक्यूज मैंने कट करवाए? 6.3, 6.4, 6.7, 6.8 एंड देन 6.10। ये आपने प्रिपेयर नहीं करने एग्जाम के लिए।
नेक्स्ट आते हैं हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में बेटे 6.1 आप लोग नहीं करोगे, 6.9 आप नहीं करोगे, 6.10 आप नहीं करोगे, एंड देन 6.11। नज़र आ रहे हैं ना आप लोगों को कौन कौन से मैंने कट करवाए? 6.1, 6.9, 6.10 एंड देन 6.11 आपने नहीं करने। इधर आओ, अगर इस पेज पे यहाँ पे आपको दिए हुए हैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस में आपने दो क्वेश्चन नहीं करने, 6.4 एंड 6.5। 6.4 और 6.5 को क्रॉस कर दो, कट कर दो, ये आपने करने नहीं है। फिर हम आते हैं कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस की तरफ। कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस में आपने दो क्वेश्चन नहीं करने, 6.1 एंड 6.2 आपने प्रिपेयर नहीं करना अपने एग्जाम्स के लिए, इनको क्रॉस कर दो, 6.1 एंड 6.2। क्लियर? आगे चलते हैं हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में बेटे 6.1 नहीं करना, 6.2 भी नहीं करना, और इन द एंड 6.7 एंड 6.8 ये दोनों भी आपने नहीं करने, एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं करने। दोबारा बता देती हूँ, इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 6 में MCQ में 6.3, 6.4, 6.7, 6.8 ये जो है आपका बेटे 6.8 और 6.10 नहीं करने। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में 6.1, 6.9, 6.10 एंड 6.11 नहीं करना। कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन में 6.4 और 6.5 मैंने कट करवा दिया। कंप्रीहेंसिव में 6.1 एंड 6.2 पे मैंने निशान लगवाया। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में 6.1, 6.2, 6.7 एंड देन 6.8 आप लोगों ने प्रिपेयर नहीं करने। क्लियर है? अब आप चलें चैप्टर नंबर 7 की तरफ। चैप्टर नंबर 7 हमारा क्या है? चैप्टर नंबर 7 है हमारा बेटे वेव्स एंड वाइब्रेशन। वेव्स एंड वाइब्रेशन में पेज नंबर 132 पे आप लोग आओ। यहाँ पे आपको टॉपिक दिया हुआ है वेव्स। ये टॉपिक आपने नहीं करना, 7.1 आपने नहीं करना। 7.1 को कट कर दो। टॉपिक 7.1 आप लोग प्रिपेयर नहीं करोगे, पूरा टॉपिक ही नहीं करना, ठीक है? 7.1 आपने नहीं करना, डैट इज वेव्स, ठीक है? तो ये आप लोग बेटे नहीं करोगे, ठीक है? इसको कट कर दो टॉपिक को। क्लियर? इसको आप लोग क्रॉस कर दें। नेक्स्ट आप लोग चलेंगे पेज नंबर 132, 133 एंड 134 आप लोग ने प्रिपेयर नहीं करोगे। टॉपिक 7.1 आपका एक्सक्लूड कर दिया गया है, आपके सिलेबस में से निकाल दिया गया है। नेक्स्ट आप लोग चलें पेज नंबर 139 पे। पेज नंबर 139 अपनी बुक का ओपन करो। पेज नंबर 139 पे टॉपिक है 7.4 स्टेशनरी वेव्स एंड देयर फॉर्मेशन। ये आपने नहीं करना, 7.4 आपने प्रिपेयर नहीं करना। सिर्फ 7.4, 7.5 नहीं मैं क्रॉस कर रही, देख लो यहाँ तक क्रॉस लगाया सिर्फ बेटे मैंने। ये टॉपिक ये करना है 7.5, ठीक है? सिर्फ 7.4 यहाँ पे जो है वो कट कर दिया गया है। इसके बाद पेज नंबर 153 पे आए आप लोग। पेज नंबर 153 अपनी बुक का पेज नंबर 153 ओपन करो। इस चैप्टर में से कम चीज़ें जो हैं वो आपकी सब्ट्रैक्ट हुई हैं। पेज नंबर 153 पे आए, वहां पे आपको दिया हुआ है ट्यूनिंग, ट्यूनिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ ये टॉपिक आपने नहीं करना, यानी कि पूरा टॉपिक तो उसमें वो नहीं, सारा नहीं कट किया आपने, बस ये ट्यूनिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ये टॉपिक नहीं करना सिर्फ, ठीक है? ये टॉपिक निकाल दिया गया है, ठीक है? ट्यूनिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है? ये आपने नहीं करना। क्लियर? अब हम बात करते हैं बेटे, बाकी सारा चैप्टर आपने करना है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल्स में 7.6 आपने नहीं करनी, 7.6 एग्जाम्पल नहीं करनी, और इसके बाद 7.9 एग्जाम्पल आपने नहीं करनी, ठीक है? दो एग्जाम्पल इस चैप्टर में से कट करवाई गई हैं, कौन सी? 7.6 एंड 7.9। क्लियर है? अब बेटे हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बेटे नेक्स्ट टॉपिक आपका, आपने जितने बाकी रिमेनिंग हैं टॉपिक सारे के सारे कंप्लीट करने हैं, इसमें से कोई भी चीज़ कट नहीं है,
ठीक है, क्लियर है। यानी कि लास्ट जो सिर्फ 7.1 और 7.4 जो मैंने दोनों कट करवाए हैं इस चैप्टर में से सिर्फ और सिर्फ वही आपने कट करने हैं, ठीक है। और आपका ट्यूनिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाला टॉपिक सिर्फ जो है वो डिलीट किया गया है। इसके अलावा दो एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताई थी। कौन कौन सी एग्जाम्पल्स थी? एक हमारे पास थी एग्जाम्पल 7.6 और एक कौन सी एग्जाम्पल थी हमारे पास 7.9। ये दोनों मैंने आपको कट करवाई थी, ये दोनों आपने नहीं करनी। एक्सरसाइज की तरफ आए, अपनी बुक का पेज नंबर 163 ओपन करें बेटे आप लोग। इसमें आपको MCQs दिए हुए हैं। MCQ नंबर 1 7.1 आपने नहीं करना, 7.3 आपने नहीं करना, 7.4 भी आपने नहीं करना एंड देन 7.9। ठीक है, ये सारे MCQ जो मैंने कट करवाए हैं ये आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, इनको आप कट कर दें। कौन कौन से हैं दोबारा बता देती हूँ। 7.1, 7.3, 7.4, 7.9। क्लियर है। आगे चलते हैं हम शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस की तरफ। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में 7.4 आपने नहीं करना, 7.4 नहीं करना आपने, और 7.5, 7.4 और 7.5 आपका एक्सक्लूड कर दिया गया है, इस चैप्टर में से निकाल दिया गया है। ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आप लोग नहीं करोगे। नेक्स्ट पेज पे आओ बेटे, यहाँ पे आपको दिए हुए हैं कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन। इन पे आओ आप लोग। कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस में आपको 7.3 आपने नहीं करना एंड देन 7.5, 3 एंड 5 कट कर दिए गए हैं। 7.3 और 7.5 आप लोग प्रिपेयर नहीं करेंगे अपने एग्जाम्स के लिए, कट कर दिए गए हैं, निकाल दिए गए हैं आपके सिलेबस में से। क्लियर है। नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आपने सारे करने हैं, इसमें से कोई भी जो है वो नहीं निकाला गया। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आपने सारे के सारे करने हैं। क्लियर है। ओके, आगे चलते हैं बेटे हम लोग। आगे चलें, आप लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे आए। ठीक है, ओपन आप देखें इधर मैं आपको क्या बताया है। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आपने सारे के सारे करने हैं, वो आपके कट नहीं किए गए। अगला क्वेश्चन है आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेटे आप लोग निकालो। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको जो प्रॉब्लम दिया हुआ है यहाँ पे आए आप लोग 7.1, 7.1 निकालो बेटे। 7.1 आपने नहीं करना, 7.1 को आप लोग कट कर दो यहाँ पे। क्लियर, 7.1 को क्रॉस कर दो, 7.1 नहीं करना। इसके अलावा 7.2 भी नहीं करना और देन 7.4 भी आपने नहीं करना और इन द एंड आपने 7.5 भी बेटे नहीं करना। क्लियर हो गया। मैंने कौन कौन से कट करवा दिए हैं दोबारा सुन लो। मैंने आपको बताया 7.1 नहीं करोगे आप, 7.2 भी कट करोगे, 7.4 एंड देन 7.5 आपने नहीं करने। ये चार न्यूमेरिकल जो हैं ये आपके कट कर दिए गए हैं। ठीक है, ये आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन सारे करने हैं, इनमें से कोई भी कट नहीं किया गया। ठीक है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके ये चार कट कर दिए हैं, ये आपने चारों नहीं करने। क्लियर है। अगले पे चैप्टर पे चलें बेटे। चैप्टर नंबर 8, अपनी बुक के चैप्टर नंबर 8 को बेटे ओपन करो आप लोग। चैप्टर नंबर 8 है हमारा फिजिकल ऑप्टिक्स एंड ग्रेविटेशनल वेव्स। यहाँ पे अब आए तो टॉपिक नंबर 8.2, 8.2 आप लोग ओपन करें। टॉपिक 8.2 टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन। यहाँ पे आए, पेज नंबर 169, आपकी बुक का पेज नंबर 169 है। टॉपिक आपका है 8.2 टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन। इसको आप क्रॉस कर दो। सिर्फ टॉपिक 8.2 यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टॉपिक आपका इंक्लूड नहीं है, ये आपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं करना। पेज नंबर 169 पे। ठीक है, टॉपिक 8.2 आप निकाल दें। देन आप चलें अपना पेज नंबर 173 पे आओ। पेज नंबर 173 अपनी बुक का ओपन करें बेटे। पेज नंबर 173 पे आप लोगों को एक टॉपिक दिया गया है ऑप्टिकल एक्टिविटी। आपने ये टॉपिक नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ ये टॉपिक ओमिट किया गया है। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी आपने नहीं करना, इसको आप लोग क्रॉस कर दो ऑप्टिकल एक्टिविटी को। ठीक है, इसको आप लोगों ने क्रॉस कर दिया। देन आगे चलें आप लोग, पेज नंबर 179 पे आओ। ऑप्टिकल एक्टिविटी कट कर दिया आपने। पेज नंबर 179, अपनी बुक का पेज नंबर 179 ओपन करें।
पेज नंबर 179 पे स्पेस टाइम डिस्टॉर्शन स्लैश टाइडल, ये आपको टॉपिक जो दिया हुआ है ये टॉपिक भी आपने नहीं करना है, ये भी आपका एक्सक्लूड कर दिया गया है, आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, ये टॉपिक कट कर दें, स्पेस टाइम डिस्टॉर्शन टाइडल फोर्स वाला। क्लियर हो गया। उसके बाद बाकी आपने फुल चैप्टर पूरी की पूरी थ्योरी जो है वो प्रिपेयर करनी है। एग्जाम्पल्स यहाँ से 2 निकाली गई हैं, 8.5 एंड 8.6। ठीक है, 8.5 आगे है। एग्जाम्पल 8.5 एंड 8.6, ये एक ही पेज पे दोनों दी हुई है। पेज नंबर 181, अपनी बुक का पेज नंबर 181 ओपन करें, वहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स आए, एक 8.5 एक 8.6। ये दोनों एग्जाम्पल्स आपके सिलेबस में से निकाल दी गई हैं, ये सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, ये आपने अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं करनी। आगे आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। यहाँ पे आपको दिए गए हैं MCQs। MCQs में 8.5 बेटे आपने नहीं करना, देन आपने 8.8 नहीं करना, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आओ, 8.9 नहीं करना और 8.10 आपने नहीं करना। यानी कि टोटल 4 MCQs हैं जो मैंने अभी जिन पे मैंने आपको मार्किंग करवाई है। 8.5, 8.8, 8.9 एंड 8.10, ये 4 MCQs आपने नहीं करने। नेक्स्ट आते हैं हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की तरफ। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में 8.4 और 8.5 कट करवा दिए गए हैं, ये दोनों आपने नहीं करने। क्लियर है। उसके बाद आप लोग आओ कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पे आपने 8.4 नहीं करना और 8.6 नहीं करना, ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों ने प्रिपेयर नहीं करने, 8.4 और 8.6। कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन में आओ तो कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन में 8.8 क्योंकि टॉपिक भी कट करवा दिया था ना ऑप्टिकल एक्टिविटी का, तो ये आपने इसका क्वेश्चन भी नहीं करना, 8.8 क्वेश्चन कट करवा दिया है। क्लियर है। आगे चलते हैं हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 1, 8.1 आपने नहीं करना, 8.5 आपने नहीं करना एंड इन द एंड 8.9 भी आपने नहीं करना। क्लियर है। मैं दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ, अगर आपका मिस है तो आप इसको उतार लो। चैप्टर नंबर 8 के MCQs में 8.5, 8.8, 8.9 एंड 8.10 नहीं करना। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में 8.4 और 8.5 नहीं करना। कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन में 8.4 और 8.6 आपने नहीं करना। कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस में 8.8 नहीं करेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में 8.1, 8.5 एंड 8.9 आप लोग नहीं करोगे। नेक्स्ट चैप्टर पे आओ, चैप्टर नंबर 9 पे आप लोग। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर नंबर 9 पे आए हैं आप लोग। चैप्टर नंबर 9 पे पेज नंबर 189 पे आओ, पेज नंबर 189 पे बेटे, पेज नंबर 189 पे आप लोग आए। यहाँ पे आपको टॉपिक दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, ये टॉपिक आपने नहीं करना, ये पूरा टॉपिक आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, इस टॉपिक को ओमिट कर दिया गया है, निकाल दो, ये आपने प्रिपेयर नहीं करना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 89, 90 एंड 91 तक ये चलेगा। ठीक है, यहाँ तक कौन सा टॉपिक निकाला गया है यहाँ पे दोबारा देख लो। टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये आपने प्रिपेयर नहीं करना। ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बेटे, ये पेज भी आप नहीं करोगे और नेक्स्ट पेज जो है ये भी आपने प्रिपेयर नहीं करना एग्जाम के लिए। क्लियर है। उसके बाद पेज नंबर 194 पे चलो, पेज नंबर 194, पेज नंबर 194 पे आप लोग आए। यहाँ पे टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, ये एप्लीकेशन भी आपने नहीं करनी। ठीक है, ठीक है, ये एप्लीकेशन आप लोगों ने नहीं करनी। ये एप्लीकेशन आपकी कहाँ तक जाएगी इस पूरे पेज पे, ये आपने नहीं करनी एप्लीकेशन। ठीक है, ये पूरा पेज आप लोग नहीं करोगे, यहाँ से एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ आपने नहीं करना। पेज नंबर 194 बेटे मैंने इस पर क्रॉस लगा दिया है, ये आप लोगों ने नहीं करना। उसके बाद आप अपनी बुक का पेज नंबर 198 ओपन करें, पेज नंबर 198 पे आओ। यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है 9.7,
टॉपिक 9.7 है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये टॉपिक आपने नहीं करना, पेज नंबर 198 पे टॉपिक 9.7 नहीं करना। पेज नंबर 199 तक ये आपका गया हुआ है, ये टॉपिक आप लोगों ने नहीं करना। क्लियर है? उसके बाद 9.8 पार्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल, पेज ये भी आपने टॉपिक नहीं करना। ठीक है, 199 से शुरू होता है और आगे फर्स्ट 2 लाइन्स हैं इसकी। ठीक है, उसके बाद टॉपिक है आपका 9.9 शील्डिंग फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये भी आपने नहीं करना। ठीक है, ये पूरा टॉपिक भी आपका यहाँ से निकाल दिया गया है। और ये टॉपिक हमारा कहाँ तक जा रहा है? 201 के स्टार्ट तक जा रहा है। क्लियर, समझ आ रही है बेटे? मैंने ये दोनों पेजेस भी कट करवा दिए हैं। ठीक है, पेज नंबर 199 भी नहीं करना, 200 भी नहीं करना हमने। ठीक है, और ये कहाँ तक नहीं करना? यहाँ तक आपने नहीं करना, आगे आप लोग करोगे। उसके बाद आप अपनी बुक का पेज ओपन करें, 205 पेज नंबर 205 ओपन करो। 205 पे टॉपिक आपका है 19 यहाँ पे आप आए, टॉपिक आपका है 9.19। ये थोड़ा सारा यहाँ पे इन्होंने ये मिस प्रिंट किया हुआ है, आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। 201 के बाद आप टॉपिक 9.9 पे आओ। यहाँ पे हम 2014 पे चलते हैं। 214 ओपन करें आप। टॉपिक हमारा है यूज़ ऑफ गैल्वेनोमीटर। ये जो यूजेस ऑफ गैल्वेनोमीटर हैं ये भी आपके निकाल दिए गए हैं, ये भी आप नहीं करोगे बेटे। 9.19 यूजेस ऑफ गैल्वेनोमीटर आपने नहीं करने। ठीक है, इनको कट कर दो। यूजेस ऑफ गैल्वेनोमीटर आप लोग नहीं प्रिपेयर करोगे। इसके अलावा यहाँ पे एक और भी टॉपिक है शील्डिंग फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी आपने नहीं करना। मैं आपको बताती हूँ, इसमें थोड़ा थोड़ा ना ज़रा कन्फ्यूजन है, कुछ कुछ जगहों पे ना इन्होंने पेजेस जो हैं वो आपको गलत मेंशन कर दिए हैं। मैं आपको बता देती हूँ। टॉपिक है शील्डिंग फ्रॉम एक्सटर्नल फील्ड। ये टॉपिक मैंने आपको पहले कट करवा दिया। ठीक है, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल, शील्डिंग फ्रॉम एक्सटर्नल फील्ड, ये टॉपिक आपने नहीं करना। और इन द एंड हमारे पास जो टॉपिक है यूजेस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये पेज नंबर 214 पे टॉपिक है 9.19 यूज़ ऑफ गैल्वेनोमीटर, ये आपने नहीं करना। ये टॉपिक बेटे यहाँ तक है, यहाँ तक आप नहीं करोगे, अगला टॉपिक आपने करना है। ठीक है, उसके अलावा इस चैप्टर में 2 एग्जाम्पल जो हैं वो भी आपकी कट कर दी गई हैं। कौन कौन सी एग्जाम्पल है? एक हमारे पास एग्जाम्पल आती है बेटे 9.9 एंड 9.11। पहले 9.9 को देखते हैं हम लोग। 9.9 कट कर दी गई है, 9.9 को कट करो। एग्जाम्पल 9.9 कट कर दें। ठीक है, ओके। इसके बाद दूसरी एग्जाम्पल जो कट की गई है वो कौन सी है? 9.11। एग्जाम्पल नंबर 9.11 किस पेज पे है बेटे? ये इधर है शायद, यस ये है। एग्जाम्पल 9.11 आपने नहीं करनी, इसको कट करें आप लोग। ये एग्जाम्पल आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। एग्जाम्पल 9.11 को कट कर दें। ठीक है, 2 एग्जाम्पल्स यहाँ पे कट करवाएंगी हैं इस चैप्टर में। 9.9 एंड 9.11 आपने नहीं करनी। क्लियर है? अब बाकी आप एक्सरसाइज की तरफ आओ, बाकी जो टॉपिक्स हैं वो सारे आपने करने हैं। ठीक है, एक्सरसाइज पे आओ। यहाँ पे आपको हमें दिए हुए हैं MCQs। पहले हम MCQs की तरफ आते हैं। ठीक है, MCQ चैप्टर नंबर 9 के 9.3 आपने नहीं करना, 9.3 पे क्रॉस लगाओ। आगे 9.6 नहीं करना, 9.6 पे क्रॉस लगाएं एंड देन 9.10 आपने नहीं करना। फिर हम आते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की तरफ। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में बेटे आपने 9.1 नहीं करना, देन 9.8 आपने नहीं करना और इन द एंड 9.9 भी शामिल नहीं है, 9.9 भी नहीं करना।
3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं 9.1, 9.8 एंड 9.9। ये आप प्रिपेयर नहीं करोगे अपने एग्जाम के लिए। उसके बाद कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस में 9.1 आप लोग नहीं करोगे, 9.2 नहीं करोगे और देन 9.3 भी आपका शामिल नहीं है। 9.1, 9.2 एंड 9.3 आपके निकाल दिए गए हैं। उसके बाद कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन आपने सारे करने हैं, ठीक है। कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस में से कोई भी क्वेश्चन निकाला नहीं गया। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, इस पेज पे आए। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में बेटे न्यूमेरिकल 9.9 नहीं करना, 9.7 नहीं करना, 9.4 भी नहीं करना, उल्टे लिखे हुए हैं यहाँ पे और 9.3 भी नहीं करना, ठीक है। नंबरिंग ही ऐसे दी हुई थी, मैंने भी वैसे ही बोल दिया। 9.3 न्यूमेरिकल नहीं करोगे, 9.4 नहीं करोगे, ठीक है। 9.4 भी नहीं करना, 9.7 भी नहीं करना और 9.9 भी नहीं करना। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 10 की तरफ, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग आओ बेटे इस चैप्टर पे, इस चैप्टर का पेज नंबर आप लोग आए 227 पे, पेज नंबर 227। हमारे पास यहाँ पे टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। ये टॉपिक आपने नहीं करना। पेज नंबर 227 पे जो टॉपिक आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये आपने नहीं करना। बस इतना सा टॉपिक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये टॉपिक आप लोग कट कर दें। देन आपका टॉपिक है 10.5। टॉपिक 10.5 है आपका वेलोसिटी सिलेक्टर, ठीक है। पेज नंबर 229 और 230 तक ये गया हुआ है। ये भी आपने टॉपिक नहीं करना, इसको भी कट कर दो, ठीक है। इस टॉपिक को कट कर दिया। टॉपिक नंबर 10.5 नहीं करना। देन आप चलें पेज नंबर 233 पे। 233 पे टॉपिक आपको दिया हुआ है 10.7। टॉपिक 10.7 बेटे ये जो है लेंस लॉ एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, ये टॉपिक आपका शामिल नहीं है, ये आप कट कर दो, ये पूरा टॉपिक, ठीक है। यहाँ से शुरू होता है 10.7, ये आपने पूरा पेज नहीं करना। अगले पेज पे आ जाओ, जहाँ तक ये टॉपिक है ये आपने नहीं करना, ठीक है। इधर तक, यहाँ तक, न्यूमेरिक एग्जाम्पल से ऊपर ऊपर तक ये आपने नहीं करना, जिस पे मैंने क्रॉस लगा दिया है, नज़र आ रहा है। इसके बाद बाकी चीज़ आप लोग करोगे और आपकी कुछ एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे कट हुई हैं। एग्जाम्पल 10.2 शुरू में आओ, चैप्टर के स्टार्ट में आए बेटे। एग्जाम्पल 10.2 आपकी शामिल नहीं है, 10.2 को कट कर दो। 10.2 है 226 में, पेज नंबर 226 के ऊपर एग्जाम्पल आपको दी हुई है 10.2, वो एग्जाम्पल आपकी शामिल नहीं है, ये एग्जाम्पल आप लोग कट कर दें। अगली एग्जाम्पल जो आपकी कट की गई है वो है 10.4, ये 10.4, ठीक है। ये एग्जाम्पल भी कट कर दो 10.4। देन 10.5 भी शामिल नहीं है, इसको भी कट कर दें। 10.4 भी कट करना है, 10.5 को भी कट करना है और फिर आओ आप लोग 10.7 की तरफ। एग्जाम्पल 10.7 बेटे ये भी इंक्लूड नहीं है, ठीक है। मैंने कितनी एग्जाम्पल्स इस चैप्टर में कट करवाई हैं? मैंने आपको इस चैप्टर में बेटे 4 एग्जाम्पल्स कट करवाई हैं, 10.2, 10.4, 10.5 एंड 10.7, ठीक है। क्लियर है। अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। इसकी एक्सरसाइज में आप लोग आओ MCQs की तरफ, ठीक है। MCQs में हम यहाँ पे आते हैं तो हमारे पास बेटे, एक सेकेंड, ये ना यहाँ से एंड से बुक को थोड़ी सी मुझे जो है ना हेल्प यहाँ पे देनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग आओ MCQs की तरफ देखो, MCQ नंबर 10.2 आप नहीं करोगे, इसको क्रॉस लगाओ। 10.3 भी आप नहीं करेंगे एंड देन 10.10, ठीक है। यानी कि 3 MCQs यहाँ पे कट किए गए हैं, 10.2, 10.3 एंड 10.10। क्लियर हो गए। आगे चलते हैं हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की तरफ। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में 10.1 आपने नहीं करना, क्लियर है। 10.1 नहीं करना, फिर आपने 10.4 भी नहीं करना और 10.5 भी नहीं करना, ठीक है। सॉरी बेटे ये बंद ही हो रही करने से,
ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो हैं ये आपने प्रिपेयर नहीं करने। कौन कौन से? 10.1, 10.4 एंड 10.5। नेक्स्ट पेज पे आए, 2 और भी हैं हमारे पास। एक है 10.7, 10.7 पे भी क्रॉस कर दो, और लास्ट में क्या है 10.8। ठीक है, क्लियर हो गया, क्रॉस कर दिया। दोबारा बता देती हूँ कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। 10.1, 10.4, 10.5, 10.7 एंड 10.8। ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आपने नहीं करने। आगे आते हैं हम कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस की तरफ। कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन में हम लोग आएंगे तो 10.2 नहीं करना, 10.3 भी नहीं करना, 10.6 भी नहीं करना और 10.8 भी नहीं करना। टोटल 4 क्वेश्चन यहाँ से निकाल दिए गए हैं, 10.2, 10.3, 10.6 एंड 10.8। अब आप लोग आ जाओ कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस की तरफ। कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस में 10.3, ये बेटे 10.3 में यहाँ पे एक थोड़ी सारी एक आप लोगों को शायद कॉम्प्लिकेशन सी चीज़ लगे। इस क्वेश्चन में आपने ये फ्राडे लॉ करना है और जो लेंस लॉ है वो नहीं करना। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन को फुली कट नहीं किया गया, बल्कि यहाँ पे क्या चीज़ आपको बता दी है कि 10.3 में आपने क्या करना है। इस क्वेश्चन को आप खुद ही बना लो। स्टेट एंड एक्सप्लेन फ्राडे लॉ, आल्सो डिस्क्राइब फैक्टर इफेक्टिंग द इंड्यूस्ड ईएमए। ये वाला लॉ आप लोग करोगे, और जो लेंस लॉ है ये कट कर दिया गया है, ये आपने प्रिपेयर नहीं करना। इसलिए मैंने सिर्फ लेंस लॉ के ऊपर क्रॉस लगाया है, इसके ऊपर मैंने टिक लगा दिया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये करोगे आप लोग, ये नहीं करोगे। क्लियर हो गया। उसके बाद 10.4 आपने नहीं करना और 10.5 नहीं करना। क्लियर है। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे अगर आप लोग आओ तो यहाँ पे 10.11, 10.9 भी नहीं करना। उल्टा लिखा होता है एक तो यहाँ पे ना, बड़ा अजीब सा जो है इसमें। यहाँ पे आपके सिलेबस में थोड़ा सा एक कंफ्यूजन है, इसीलिए मैं आपको ना पॉइंट सारे मार्क करवा रही हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे बेटे 10.8 आप नहीं करेंगे न्यूमेरिकल। उसके बाद 10.9 भी नहीं करना, 10.11 भी नहीं करना और 10.12 भी नहीं करना। ठीक है, टोटल 4 न्यूमेरिकल जो हैं वो आपके कट किए गए हैं। कौन कौन से? 10.8, 10.9, 10.11 एंड इन द एंड 10.12। क्लियर हो गया। नाउ वी विल मूव टूवर्ड चैप्टर 11। चैप्टर 11 में पेज नंबर 249 पे आए आप। पेज नंबर 249, पेज नंबर 249 पे आओ बेटे। पेज नंबर 249 अपनी बुक का ओपन करें। टॉपिक है 11.5। टॉपिक कौन सा है हमारे पास? 11.5 स्पेस टाइम रिलेटिविटी। ठीक है, ये टॉपिक निकालो, इसको कट कर दो। ये पूरा टॉपिक ही आपका शामिल नहीं है। ठीक है, और ये एग्जाम्पल आपने कट नहीं करनी। एग्जाम्पल जो दी हुई ना 11.1, ये आपने कट नहीं करनी। ठीक है, और बाकी आपने सारा करना है, एग्जाम्पल्स करनी है। यहाँ पे हम आते हैं एमसीक्यूज़ में। एमसीक्यूज़ में सिर्फ पहला एमसीक्यू कट करना है आपने। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक टॉपिक कट किया गया आपका, ये वाला टॉपिक। ठीक है, जो मैंने कट किया, बाकी आपने करना है। बस सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक निकालना है, और एमसीक्यू में भी सिर्फ एक एमसीक्यू यहाँ से निकालना है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में 11.1 नहीं करना, 11.4 नहीं करना और 11.8 नहीं करना। 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स यहाँ से ओमिट किए गए हैं। कौन कौन से? 11.1, 11.4 एंड 11.8। नेक्स्ट आओ कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस में बेटे हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें, ठहरें एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, इसको हम ऐसे खोलते हैं बुक को। कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन में हमारे पास 11.1 आप लोगों ने नहीं करना और 11.2 आपने नहीं करना। 11.1 और 11.2 कट करवा दिए गए हैं। कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन में 11.3 थर्ड क्वेश्चन आपने नहीं करना। ठीक है, ये कट कर दो। अब आओ न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल में 2 न्यूमेरिकल्स 11.7 और 11.8। 11.7 और 11.8 आपने नहीं करने अपने एग्जाम के लिए। क्लियर। अब हम आते हैं अपने लास्ट चैप्टर की तरफ। लास्ट चैप्टर में हमारा टॉपिक है 12.8। 12.8 ओपन करो, पेज नंबर 267। अपनी बुक का ओपन करें आप लोग, पेज नंबर 267।
टॉपिक है 12.8। ये बेटे पेज नंबर 267 आपकी बुक का है। टॉपिक है 12.8 कंजर्वेशंस लॉ। ये आपने नहीं करने, बस ये छोटा सा टॉपिक ही निकाला और कुछ नहीं है। 12.9 आपने करना है, ठीक है। ये 3-4 लाइंस जो हैं ये बस नहीं करनी, बाकी अगला टॉपिक आपने करना है। उसके बाद टॉपिक नंबर 12.10 मोस्ट ऑफ द मैटर इन द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स इज प्लाज्मा। ये टॉपिक भी नहीं करना, ये भी टॉपिक छोटा सा ही है, ठीक है। ये टॉपिक नहीं करना। इसके बाद जो टॉपिक है आपका 12.11 द थ्योरीज अबाउट द फोर्सेस बिटवीन द मासेस ऑफ पार्टिकल। 12.11 टॉपिक भी आपने नहीं करना, ठीक है। ये पूरा पेज ही नहीं करना, 268 पेज नहीं करना। पेज नंबर 268 बेटे नहीं करना, ठीक है। इसमें से ये वाला पैराग्राफ करना है, इसमें मैंने कट नहीं लगाया। पेज नंबर 269 पे अगर आप लोग आओ, यहाँ पे टॉपिक है 12.12 द स्टैंडर्ड मॉडल। ये भी नहीं करना, ठीक है। इसको भी कट कर दो, ये भी आपने नहीं करना, क्रॉस इसको भी आप कट करें। फिर हम आते हैं MCQs की तरफ, ठीक है। MCQs में 12.2 आपने नहीं करना, इसको कट करो, इसको खोल लें हम लोग। 12.2 आपने नहीं करना, इसको क्रॉस कर दें। देन 12.4 आपने नहीं करना, इसको भी क्रॉस करो। 12.5 भी नहीं करना, 12.9 भी नहीं करना बेटे। 12.15 15 भी नहीं करना, 12.15 नहीं करना, 12.16 भी नहीं करना और 12.17 भी नहीं करना, ठीक है। कौन कौन से MCQs यहाँ से कट किए गए हैं? 12.2, 12.4, 12.5, 12.9, 12.15, 12.16 एंड देन 17, ठीक है। उसके बाद आप लोग आए अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आओ। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में 12.2 आप नहीं करोगे, 12.2 पे बेटे क्रॉस लगाओ। 12.2 आपने नहीं करना। इसके बाद 12.3 भी नहीं करना, 12.7 नहीं करना, 12.11 नहीं करना एंड देन 12.13 नहीं करना। दोबारा बता देती हूँ कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स नहीं करोगे। 12.2, 12.13, 12.7, 12.11 एंड 12.13 आपने नहीं करने। आगे आ जाए। कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपके कट किए गए हैं। एक है 12.2 बेटे कट करो और 12.4 ये कट कर दो। कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस में 2 क्वेश्चन आपके कट किए गए हैं, एक 12.2 और एक 12.4, ठीक है। उसके बाद इधर यहाँ पे आए आप कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस पे। तो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन कट नहीं किया गया, आपने सारे क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं, तमाम के तमाम क्वेश्चन आपने करने हैं कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस में। फिर हम आते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। न्यूमेरिकल में सिर्फ एक न्यूमेरिकल काटा गया, कौन सा? 12.6। क्लियर हो गया। मैंने आपको क्या बता दिया बेटे, मैंने आपको आपके लास्ट चैप्टर नंबर 12 है उसके भी मैंने आपको मार्किंग करवा दी है। एक न्यूमेरिकल यहाँ पे कट हुआ है 12.6 और इसी के साथ ही आपकी बुक जो है वो फुली कंप्लीट हो गई है। मैंने आपको आपकी सारी बुक की जो है वो मार्किंग करवा दी है। बेटे आपका जो सिलेबस है, अब आपका जो पेपर बनेगा ना, जो एनुअल एग्ज़ाम्स आपके होंगे, जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स होंगे फर्स्ट ईयर के 2026 के, उसका पेपर जो है वो अब इस स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली बनेगा। आपने इसी सिलेबस के अकॉर्डिंगली तैयारी करनी है। जिन जिन चीज़ों को मैंने कट करवा दिया आपको, जिनको अभी हमने सारी बुक पे टोटली मार्किंग की है, जो चीज़ें हमने कट कर ली हैं, वो चाहे थ्योरी हो चाहे एक्सरसाइज हो, वो आपने अपनी पेपर्स के लिए प्रिपेयर नहीं करनी, ठीक है। क्लियर है। और सिर्फ वही करने हैं जो आपके सिलेबस में इंक्लूड है और अच्छी सी तैयारी करनी है। बहुत अच्छा हो गया कि आपका सिलेबस जो है वो और ज़्यादा शॉर्ट हो गया, अब आपने पहले से भी ज़्यादा अच्छी तैयारी करनी है, ठीक है। क्लियर है। यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं ख़त्म करूँगी इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में, जहाँ से हमने अपना टॉपिक
लास्ट जो है वो ख़त्म किया था, वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर। टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।